वक्त हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर विधानसभा में हैं और ये सिंहेश्वर विधानसभा ये सिंहेश्वर के जो वर्तमान विधायक चंद्रहास चौपाल हैं राजद के, उसके घर पे हैं। आज पुनः उसको राजद के द्वारा यहाँ पे दूसरी बार सिंहेश्वर विधानसभा की जनताओं को सेवा करने का मौका दिया है और हम बात करेंगे चंद्रहास चौपाल से। इस बार चंद्रहास चौपाल का टक्कर किससे, यहाँ सिंहेश्वर विधानसभा में मुकाबला किससे रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। कई मुद्दों पे हम बात करेंगे। आखिर हम बात करेंगे यहाँ चंद्रहास चौपाल को जो हाल है, जो राजद के विधायक और दूसरी बार इसको लालू यादव और तेजस्वी यादव ने इस पर भरोसा जता करके टिकट दिए। हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। टिकट आपको मिला, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। धन्यवाद। अब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। आप लोग सच्चाई को भी दिखाते हैं, इसके लिए दिल से नमन है। जो भी स्वतंत्र न्यूज़ चैनल चलाते हैं उसको तो हम और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिल से नमन करते हैं। अच्छा सर, इस बार विधानसभा चुनाव में आप जिस विधानसभा से हैं, यहाँ पे जदयू और जनस्वराज, जदयू से पूर्व रमेश ऋषिदेव यहाँ के विधायक थे और मंत्री भी थे, वो भी आपके सामने है। इस बार आपका मुकाबला किससे होगा चंद्रहास चौपाल का? नहीं, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। हम तो जनता के आशीर्वाद से हैं, जनता वोट देते हैं, जनता जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे। हमको लगता है कि हम एक आम आदमी तरह, आप मेरा घर भी देख रहे हैं किस तरह से टूटी फूटी घर है। अभी हम गोबर हटाने से अपनी सेवा करे थे। कहना कि मेरे गांव में मर्डर हो गया है शाम में और गांव नर्क बन गया है, बड़ी स्थिति गड़बड़ है। जो भी व्यवस्थापक थे यहाँ के सब उसी में चल गए हैं। बड़ी दुखद घटना हुआ है। एक नौजवान का हत्या हुआ है, 20 साल का नौजवान का। तो दुखद स्थिति है। इसमें हमारा नॉमिनेशन भी प्रभावित हो रहा है। चुपचाप हम चाहते हैं किसी तरह नामांकन देते। मेरा जो भी व्यवस्थापक था, जो व्यवस्था था, सब उसमें प्रभावित हुआ है। चाहे आदेश लेने का हो कि नाश्ता की व्यवस्था की हो, सब मेरा बर्बाद हो गया। हम बड़ी दुखी हैं। गांव के जो ये लड्डू जो है सत्यनारायण बाबू मुखिया, तो उनके पोता है लड्डू यादव, उसका हत्या हुआ है लड़का का। बड़ी गमगीन माहौल है, इसलिए हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। हमको लगता है कि मेरा चुनाव तो मेरा जनता मालिक लड़ते हैं। हम सिंहेश्वर के नेता नहीं, सिंहेश्वर के विधायक नहीं, हम सिंहेश्वर के भाई और बेटा बन के काम करते हैं। और सिंहेश्वर वासी को ये विश्वास भी है, जितना काम मैंने सिंहेश्वर के लिए किया है, चाहे पर्यटन विभाग से 1500 करोड़ की राशि इस बीच में पास होके आया है, करवाने का काम किया, 1000 करोड़ चल भी गया, 400 करोड़ नगर विकास से हुआ है। सिंहेश्वर का कई रोड पोल पुलिया है। हम तो मंदिर के संबंध में भी इससे पहले श्याम बिहारी मीणा साहब जब डीएम थे, उनसे सारा वार्तालाप हो गया था, बेचारे का तबादला हो गया। ये तो मंदिर का भी जीर्णोद्धार चाहते थे कि वहाँ करोड़ों रुपया जो लूट खसूट मंदिर में हो रहा है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी अच्छे लोग थे उसमें, उसको भी मंदिर में जो है न्यास समिति सदस्य नहीं बनाने का काम किया। अच्छे लोग को सदस्य नहीं बने देता है। जो घोटालेबाज है, जो गलत है, उसको सदस्य बनाने का काम करता है, उसमें से खाए। हम लोगों के यहाँ हिंदू धर्म में ये नियम है कि जो है महादेव का अंश, बाबा भोले का अंश नहीं खाया जाता। हम लोग तो प्रसाद भी नहीं खाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लग के उसमें से खा रहे हैं। तो कई करोड़ टका घोटाला हुआ है वहाँ, चाहे मवेशी हाट हो, जो हो, तो इसको कोई देखने वाला नहीं है। मेरा सरकार जब बनेगा तो ये तमाम जनता मालिक के जहन में है कि सिंहेश्वर के मेला को, सिंहेश्वर के गरीब गुरबालों को किस तरह से, इससे पहले सब्जी मंडी में जो सब्जी लगाता था उसको मार मार के पुलिस ने बर्बाद करने का काम किया। और मैंने जाके तब SDO DM से बात की और सब लोग 5 दिन तक वो लोग भूखे थे कि हम लोगों का बाल बच्चा बंद है, सब्जी बेचने वाला। अरे भाई, रोड पे जब व्यवस्था नहीं है तो कहाँ बेचेगा गरीब गुरबा लोग, सिंहेश्वर के लोग? उनका रोजी रोटी का सवाल है। उनके पास किसी तरह का घर नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, किसी तरह से रोजी रोजगार करके जी रहा है बेचारे। तो उसका मैंने व्यवस्था करवाया SDO से कह के, नहीं भाई यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाने दीजिए। DM को, SP को मैंने कहा कि काहे आप मारिएगा, रोड पे नहीं बेचेगा तो कहाँ बेचेगा? जरा सा दिक्कत होगा, लोग उसको भी तो जीना है भाई। और आम आदमी का भी ज़रूरत पूरा होता है। सिंहेश्वर बाज़ार की जो दुकान है, वहाँ पे जो 600-700 दुकान है, जिसे ज़बरदस्ती तसला जाता था मेला ग्राउंड में। 11 महीना जो है 1000-1500 रुपया महीना लगता है, 2000। एक महीना जो मेला का समय आता है उसमें ठेकेदारों के द्वारा 25,000-30,000 रुपया तसला जाता था। उसको मैंने रोकने का काम किया। तमाम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं सिंहेश्वर के, उनके साथ मिल के दल बल से ऊपर सिंहेश्वर के जितने भी समाज के बारे में सोचते हैं, सामाजिक लोग हैं, जितने भी संगठन है, जितने भी जनप्रतिनिधि है, सब दल से ऊपर उठ के हमको साथ दिया
और उनके साथ उनके आशीर्वाद से मैंने डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, तमाम लोगों से बात करके उसको मैंने कम, ठेकेदार से मैंने लड़के उसको कम कर। अच्छा, इस बार पुनः आपको उम्मीदवार बना, आप इससे पहले लोकसभा भी लड़े और तेजस्वी यादव ने आप पे भरोसा किया और आपको लोकसभा से उम्मीदवार बनाया, उसमें कुछ चूक हुई और जिसके वजह आप हार गए और इस बार पुनः विधायक और अभी आपको विधायक के लिए चुना है। अब की बार क्या विकास रहेगा सिंहेश्वर वासियों के लिए? नहीं, देखिए एक्चुअली है क्या, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो दुनिया के सबसे कम उम्र के होने वाले मुख्यमंत्री हैं और गरीब, शोषित, वंचित की आवाज़ और देश के मास लीडर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो विजन आज तक का रहा है, वो तो इतिहास बदलने का काम करते हैं। आज देखिए, भगवतिया देवी जो पत्थर चूरती थी, मुसहर की बेटी, उसको लालू यादव जी ने राज्यसभा भेज के एमपी बनाने का काम किया। आज मुन्नी रजक को देखिए, जो मुन्नी रजक जो कपड़ा धोती थी, चेहरा से भी नहीं लगती है कि किसी तरह से विधान परिषद की सदस्य है, उसको विधान परिषद भेजने का काम किया। आज जो है जूता सीने वाला का बेटा जो है शिवचंद्र राम, उसको जो है उन्होंने विधायक बनाया, मंत्री बनाया। मेरे समाज के लोग रविंदर तांती को, जो कि एक गरीब आदमी का बेटा था, उसको एमएलसी 2-3 बार बनाने का काम किया। आज जो है रामवृक्ष सादा है, खगड़िया के अलौली के, मजदूरी करता था रामवृक्ष सादा, उसको विधायक बनाने का काम किया। और सतीश दास एक रविदास परिवार के हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लड़का है, जो जेएनयू से पढ़ गए हैं, उसको संघर्ष करता था, उसको विधायक बनाने का काम किया तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। तो ये लालू प्रसाद यादव जी ने इतिहास रचने का काम करते हैं। और मेरे ऐसे व्यक्ति, एक गरीब परिवार में जन्मे, मेरा घर द्वार भी आप देख रहे हैं, उसको विधायक बनाने का काम किया। और एक दलित के बेटा को सुपौल ऐसे लोकसभा, जहाँ आदरणीय पप्पू यादव जी की धर्मपत्नी 2 बार मैडम रंजिता मैडम सांसद रही है, वहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी बना के जनरल सीट से हमको बनाया। और एक इतिहास रचने का जो काम किया, लालू जी हमेशा, तेजस्वी जी इतिहास रचते हैं। और वहाँ के जनता मालिक ने भी लालू जी तेजस्वी जी के आह्वान पे, तमाम महागठबंधन के नेता के आह्वान पे हमको भारी बहुमत देने का काम किया। लेकिन सत्ता बल, धन बल के सामने मेरा हार हो गया, मेरा वोट खरीदा गया, चुनाव व्यवस्था को मैनेज किया गया, पदाधिकारी को मैनेज किया गया। और विजेंद्र बाबू, जो आज तक जाना जाता है कि चपरासी से लेकर डीएम तक का नियुक्ति चुनाव लाभ के लिए करते हैं, वो लाभ वो प्रत्याशी को मिला, नहीं तो हम जीते हुए चुनाव हम हारे हैं। तो इस बार क्या कहेंगे जनताओं को, सिंहेश्वर वासियों को? मैंने जनता मालिक से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, करोड़ों बार नमन करते हैं कि हम आपके बेटा बन के काम करेंगे, आपके भाई बन के काम करेंगे। एक बार हम नया व्यक्ति थे, 3 साल के लिए विधायक थे, इसलिए कि 2 साल कोरोना में चला गया, समुच्चा विकास का फंड, तमाम लोग कोरोना में लगे रहे, पूरा दुनिया जल रहा था कोरोना की आग में, और उस समय में हम लोग विधायक बने। और 3 साल के कार्यकाल जो मेरा रहा है, वो 17 महीना तेजस्वी जी के सरकार में रहने के बाद जो काम हुआ है, सिंहेश्वर का विकास हुआ, वो अद्वितीय विकास हुआ है। और आज तक के जो भी विधायक थे, उस इतिहास में सबसे अधिक काम यदि सिंहेश्वर विधानसभा में हुआ है तो मेरे 3 साल के एक कार्यकाल में हुआ है। कई 100 के करीब रोड, पुल, पुलिया बना है, जो बड़ा अति महत्वपूर्ण है। हर बाजार को, चाहे कुमारखंड हो, सिंहेश्वर हो, शंकरपुर हो, उसको हर तरफ से जोड़ने का काम किया मैंने। सिंहेश्वर के जाम से निजात के लिए बाईपास की व्यवस्था मैंने करवाई, जो पास भी है। सिंहेश्वर सुंदर बनेगा, सिंहेश्वर सजेगा। कुमारखंड जो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ से तमाम जगह को मैंने 18 फीट रोड से जोड़ने का काम किया। चाहे सिंहेश्वर से मधेपुरा की रास्ता हो, सिंहेश्वर से जो है पूर्णिया की जो सीमा है वहाँ जाने की हो, अररिया की सीमा जाने की हो, कुमारखंड से शंकरपुर आने की हो, सारा व्यवस्था मैंने करवाने का काम किया। कई पुल पुलिया हम अपने शंकरपुर में भी बनाने का काम किया। तो एक बार हमको हाथ जोड़ के सिंहेश्वर की महान जनता से हम आग्रह करेंगे, हम नया थे, हम में कमी हो सकता है, कमी हुआ भी है, यदि गलती हुआ है तो हमको माफ़ करें। और एक बार पुनः हमको अपना आशीर्वाद दे कि हम उनका सेवक बन के, उसका नौकर बन के, उसका चौकीदार बन के, उसका बेटा बन के पुनः एक बार हमको सेवा का मौका दे। और हमको लगता है कि हम जो भी उनका आदेश होगा, हम प्रयास करेंगे अक्षरशः कि जो काम बाकी है वो काम करके, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बनने जा रही है 2025 में सरकार, ये सरकार में एक सिंहेश्वर विधानसभा को सुंदर ढंग से सजाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल, जो पुनः दूसरी बार मैदान में है। इससे पूर्व में इन्होंने यहाँ से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, इस पे तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया, लेकिन कुछ
कारणों से इन्होंने कुछ वोटों से हार गए, लेकिन पुनः इस बार भरोसा जताए हैं विधानसभा में। तो फिलहाल देखने वाली बात है। फिलहाल आप लोग का चंद्रहास चौपाल जी की बातों से क्या कितनी सहमत है आप लोग? यदि इसके बातों से सहमत है आप लोग कमेंट जरूर करें। देखते रहे मधेपुरा 24 लाइव न्यूज। मैं हूं पवन कुमार। जय हिंद।